यूपी में कानून का बोलबाला है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बातें आपने कई दफा सुनी होंगी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी में पिछले कुछ घंटों में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर ने हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में यूपी के प्रशासन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और सूबे के मुखिया इन पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ सीतापुर में सरेराह एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, वहीं उसके कुछ घंटों बाद लखीमपुर में सड़क पर व्यापारी के बेटे को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और आईजी साहब गश्त करते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो इतनी बड़ी बातें की जा रही हैं वो महज बातें ही हैं, जमीन पर स्थिति कुछ और है। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हत्यारे सीतापुर पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं पत्रकार की हत्या के बाद लोगों में भयंकर आक्रोश भी नजर आ रहा है। वहीं मृतक की पत्नी की ओर से लिखाई गई FIR में कोई नामजद नहीं है और घटना की वजह को लेकर भी स्पष्ट बात नहीं कही गई है। इस कारण पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है, जांच पड़ताल भी की जा रही है। CCTV कॉल, डिटेल, सर्विलांस, हर तरीके से हत्यारोपियों के सुराग जुटाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। बता दें कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेमपुरी नेरी रेलवे क्रॉसिंग के ओवरब्रिज के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने पहले पत्रकार को बाइक से गिराया, फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में राघवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी और उनके खून से लथपथ शव को अस्पताल लाया गया, जहां उनके परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। बता दें कि मृतक के परिजनों का कहना है कि पत्रकार लगातार धान खरीद घोटाले और जमीन की रजिस्ट्री में धांधली को लेकर खबरें लिख रहे थे, लेकिन अच्छे कानून व्यवस्था में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ये तो हुई सीतापुर की घटना की बात। अब एक और घटना ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर सोमवार की शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले युवक का पीछा किया, फिर सड़क पर 500 मीटर दौड़ाया। जान बचाने के लिए युवक एक बुक डिपो में जा घुसा, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सीने में गोली लगने से युवक की मौत हो गई है, जबकि दुकान पर बैठा नौकर गोली लगने से घायल हो गया है। इसके बाद बदमाश ने हवा में फायरिंग करते हुए मौके से वो फरार हो गया। इस घटना के 1 घंटे पहले IG प्रशांत कुमार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गश्त करने निकले थे। मृतक अमोक प्रिया इलेक्ट्रॉनिक के मालिक भारत सेठ का बेटा है और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अस्पताल के CCTV खंगाल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भी लगाई गई हैं। दुकान में घुसकर की गई फायरिंग की वारदात शहर में मिसराना चौकी चौराहे के पास की है। चौराहे से 10 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अमोक सेठ का बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीछा किया। अमोक को शक हुआ तो उसने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी, तभी बदमाशों ने उसे दौड़ा लिया। अमोक बदमाशों से बचने के लिए आर्य कन्या चौराहे पर पुष्पा बुक डिपो में घुस गया। शटर के पास खड़े होकर बदमाशों ने अमोक को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की। एक गोली अमोक के सीने में लगी। वहीं दुकान में बैठा नौकर आदित्य भी घायल हो गया है। लोग हमलावरों को पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़े, आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना भी दी गई। दोनों को आनंद फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां अमोक की मौत हो गई, जबकि आदित्य की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बचने के लिए स्कूटी सवार लड़का मेरी दुकान में घुसा, बुक डिपो के मालिक अशोक गुप्ता ने यह बताया है। करीब 7:30 बजे थे। नौकर आदित्य दुकान पर बैठा था। बेटा वसूली करने के लिए बाजार गया था। इतने में एक स्कूटी सवार लड़का आया और दुकान में बचने के लिए घुस गया। पीछे से आ रहे बाइक सवार लड़कों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से स्कूटी सवार लड़का और मेरा नौकर आदित्य दोनों घायल हो गए। अस्पताल में युवक की मौत हो गई। नौकर आदित्य घायल है, सामने आने पर हमलावरों को पहचान लूंगा। घायल आदित्य ने पुलिस को पूरी जानकारी भी दी है। बताया गया है कि बाइक से 2 हमलावर आए थे। मैं कुछ समझ पाता, इससे पहले बदमाशों ने गोलियां चला दी। एक गोली मेरे हाथ में लगी, वहीं भागकर आए अमोक के सीने में गोली जा धसी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से भाग निकले। आदित्य ने कहा कि वो हमलावर के नाम नहीं जानता, सामने आने पर उनको पहचान लेगा।
जानकारी ये मिल रही है कि हमलावर संकटा देवी इलाके के रहने वाले हैं। 1 घंटे पहले गश्त करते हुए निकले थे। आईजी प्रशांत कुमार सूचना पाकर मिसराना चौकी इंचार्ज अजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल आदित्य से घटना की पूरी जानकारी ली। घटना से 1 घंटे से पहले त्योहारों को लेकर आईजी प्रशांत कुमार एसपी संकल्प शर्मा ने क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के साथ गश्त किया था। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का घटना का खुलासा भी किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस पर अब अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। इन घटनाओं पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। सरकारी विभागों में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला है। भ्रष्टाचारी और अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या, कानून व्यवस्था भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल खोल रही है। जब सरकार खुद हिस्ट्री सीटरों और अपराधियों का विधानसभा में खड़े होकर महिमा मंडन करेगी तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी। वहीं माकपा के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले ईमानदार व निर्भीक पत्रकार भी योगी सरकार में सुरक्षित नहीं है। अपराधी दिन दहाड़े उनकी हत्या कर रहे हैं। भाजपा सरकार के अनुसार अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या जेलों में बंद हैं। अगर ये सच है तो पत्रकार की हत्या कैसे कर दी गई। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि योगी सरकार में सच बोलना व कहना अपराध है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर सरकारी बुलडोजर तैयार खड़े हैं। माफिया के खिलाफ बोलने पर गोली मार दी जा रही है। आम इंसान को दौड़ा दौड़ाकर गोलियों से छन्नी किया जा रहा है। आम आदमी ने ऐसी सरकार की अपेक्षा नहीं की थी। निरंकुशता व भ्रष्टाचार शासन के अंग बन गए हैं। वहीं अब लखीमपुर घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि लखीमपुर की इस हत्या के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा क्या। तो फिलहाल यूपी में इन घटनाओं पर सरकार को अखिलेश के साथ विपक्षी दलों के नेता घेर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपनी कब चुप्पी तोड़ती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।